नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारी मैट्रिसेस चैप्टर है उसकी जो 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो 2 क्लासेस देख ले, तभी आपको 3rd क्लास में अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हमने 5 पॉइंट क्लियर कर चुके थे, अब हम करेंगे 6 पॉइंट क्लियर। क्या होता है 6 पॉइंट के अंदर? दोस्तों, हम पढ़ेंगे अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। पहले लिख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, लिखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंदर हम मैट्रिक्सों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं और उनके बारे में। चलिए, पहली मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। रो मैट्रिक्स की खास बात होती है कि इसके पास ओनली 1 रो होनी चाहिए। इनकी कंडीशन पे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि ओनली 1 रो होनी चाहिए। जो इसकी रो है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, देखते हैं क्या है। देखिए एग्जांपल, ये मैंने लिया A और B। अब देखिए, मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में पहले डिस्कस फर्स्ट और सेकंड वीडियो में लगभग कर चुका हूं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। रो का मतलब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है और वर्टिकल लाइन ऊपर से यूं आती है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये और वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल H और ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स के अंदर बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के अंदर हम बोलते हैं रो। और इस जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर कॉलम। उम्मीद करता हूं आपको रो कॉलम अच्छे से इसमें भी समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये वाली। ये हमारे पास रो कितनी है? हमारे पास रो 1 है। दूसरी रो है? नहीं है ही नहीं। कॉलम कितने हैं? 1 और 2। हमें कॉलम पे ध्यान ही नहीं देना। कंडीशन क्या कह रही है? रो को देखो, रो देखे कितना है? 1 है और एक ही रो बोला है। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल सही है बिल्कुल। चलिए अगला नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं A B C। मैंने इसके अंदर 3 एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ले लिया। इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? रो 1 होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर में हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही गई है, दूसरे नीचे की तो लाइन कोई है ही नहीं, यानी ये भी क्या है? इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो ये रो 1 है। अच्छा, इसके अंदर कॉलम कितने हैं? तो देखिए 1 2 3, इसके अंदर 3 कॉलम है। हमें कॉलम पे ध्यान नहीं देना क्योंकि इसके अंदर बात कॉलम की गई ही नहीं है। बात की गई है ओनली 1 रो की, ठीक है। रो हमारे पास 1 है, ये भी 1 है। इसके और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखिए A B C D, इसमें देखिए रो 1 है, कॉलम इसके अंदर 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। हमें कॉलम पे ध्यान नहीं देना, हमारी रो मैट्रिक्स ही होती है। रो मैट्रिक्स आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से क्या होती है? वो ओनली 1 रो, जिसकी एक ही रो होनी चाहिए। अगला जो ये है हमारा कॉलम, उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। अगली देखते हैं, अगली कौन सी है? अगली हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? तो कॉलम मैट्रिक्स की खास बात क्या है? तो कॉलम मैट्रिक्स कहती है कुछ नहीं, यहाँ रो मैट्रिक्स कहती थी ओनली 1 रो, बस कॉलम मैट्रिक्स कह रही है कि ओनली 1 कॉलम। क्या कह रहे हैं दोस्तों? ओनली 1 कॉलम, कुछ नहीं है। रो और मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को समझना बहुत आसान है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कह रही है? सेम इसी तरह कह रही है कि कॉलम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों हमें और ज्यादा क्लियर होता है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा हम देते हैं उनमें और हमें जो एग्जाम्पलों से ज्यादा क्लियर होता है कि मैट्रिक्स है क्या। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसके? तो देखिए, मैंने लिए A और ये B। मैंने आप लोगों को बताया था कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है। देखिए वर्टिकल लाइन सिर्फ इसमें 1 है, तो ये क्या होगा? मेरे पास कॉलम 1 है, एक ही कॉलम हुआ। और रो कितना है इसमें? तो रो भी देख लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 1, पहली वाली गई ये वाली और ये दूसरी वाली, तो रो इसमें 2 है, जबकि कॉलम कितना है? इसके अंदर 1 है। हमें किस पे ध्यान देना? सिर्फ हमें ध्यान देना कॉलम पे। कॉलम 1 है, ठीक है, यानी ये मेरे पास एग्जांपल है, ये फुलफिल कर रही है, ठीक है। अगला सेकंड, इसका एग्जांपल ये ले लिए A B C। इसके अंदर देखिए रो, यानी जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक ही है, यानी इसके जो अंदर कॉलम है वो भी कितना है? एक ही है। इसके अंदर रो देखिए कितना है? 1 2 3। मैं आपको फिर बता रहा हूँ रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और ये 3 गई है, ठीक है दोस्तों।
और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो इसके हम कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं इन सब के। मैं आपको कुछ लिख के दिखा दूंगा। और जो इसके अंदर वर्टिकल लाइन एक ही गई है, देखिए एक ही गई है बस, तो ये क्या है, एक ही कॉलम इसका होगा। रो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। हमें रो पे ध्यान देना ही नहीं है, बस मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको रो की अगर दिक्कत है रो समझने में तो वो आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ आ गई। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली वन कॉलम। चलिए तीसरी हम देखते हैं, थोड़ा इसको मिटो देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं अच्छे से। चलिए देखते हैं दोस्तों अगली मैट्रिक्स कौन सी है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हमने कवर कर लिया, अब हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों देखिए बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्सों के जो लिखे गए हैं इनकी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मैट्रिक्स क्या कंडीशन बनाती है। मेन चीज इसके अंदर कंडीशन ही है। देखिए कंडीशन को समझ गया आप, कोई दिक्कत नहीं, खत्म मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स के अंदर जानी नहीं है। देखिए क्या कंडीशन है इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि देखिए दोस्तों इससे लिखाता हूं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों इनकी क्या कंडीशन है, इसी कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ रोज है, जो इसके रो के जो नंबर होंगे वो और जो कॉलम के नंबर होंगे वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये एल है दोस्तों, ठीक है। देखिए तो जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एक नंबर लिया है, ए बी सी डी, नंबर नहीं मैट्रिक्स लिया है। देखिए तो हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को बनानी है, तो बनाने के लिए कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन इसकी ये कह रही है कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। मैंने आपको रो और अच्छे से समझा दिया है। देखिए इसके अंदर कितने रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी इसके अंदर दो होंगे रो, 1 और ये 2 रो होंगे। वर्टिकल लाइन कितनी है, एक, और दूसरी अलग यहाँ से आ रही है, तो यानी 2 वर्टिकल लाइन होगी, यानी इसके अंदर कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। तो इसके अंदर देखिए रो भी कितना है, 2, कॉलम भी कितने हैं, 2, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर रो और कॉलम दोनों 2-2 हैं, यानी ये कहलाएगी, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर बराबर है। दूसरी देखते हैं, देखिए मैंने ये कोई मैट्रिक्स ले ली। अगली नेक्स्ट इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3, इसको लिखेंगे रो 1, इसको लिखेंगे रो 2, इसको लिखेंगे रो 3। देखिए ठीक है दोस्तों, इसके अंदर रो कितने हैं, 3, यानी कॉलम भी कितने होने चाहिए, 3, तभी ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कॉलम हमें कॉलम भी दिख रहा है 3, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन दूसरी, वर्टिकल लाइन तीसरी, यानी 3 इसके अंदर अभी कॉलम बन गए। कॉलम 1 इस वर्टिकल लाइन को नाम दे देंगे कॉलम 2, इसका वर्टिकल लाइन को दे देंगे नाम देंगे कॉलम 3, यानी इसके अंदर भी रो 3 और कॉलम 3, यानी ये भी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है, क्या है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई समझने की इसमें ज्यादा बात ही नहीं है, ना ज्यादा हार्ड है ये। अगली मैट्रिक्स क्या कहती है, अगली मैट्रिक्स कहती है, देखिए क्या कहती है, अगली मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये मैट्रिक्स क्या कहती है, बस इसका उल्टा कहती है मैट्रिक्स। ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की उल्टी होती है। देखिए क्या उल्टी है, इसके अंदर बोल रहा है नंबर ऑफ रोज किसके बराबर, नंबर ऑफ कॉलम के। ये क्या कह रही है कि नंबर ऑफ रोज बराबर भाई नहीं होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज नहीं बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, ये होता है नॉट, नॉट इज इक्वल टू नॉट का साइन होता है ये, कि नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो हमारे पास हम कैसी इसके कौन से एग्जांपल ले सकते हैं जहां नंबर ऑफ रोज और जहां नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। चलिए अब एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं। इनके एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल समझ गए तो आप उस चीज को आराम समझ पाएंगे इस चीज को। अगर कोई आपको एग्जांपल नहीं दे रहा है तो यानी समझिए कि वहां झोल है, कोई समझ नहीं आ रहा आपको। मेन एग्जांपल होते हैं, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, पहले कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, ये मैट्रिक्स लिया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ध्यान दीजिए, मेरे रो और कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए। देखो देखिए मैं बराबर नहीं किया हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी,
ये रो 1, ये रो 2, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर वर्टिकल लाइन कितनी है, सिर्फ 1 है, 1 है ना, तो देखिए यानी ये कॉलम 1। क्या इसके अंदर रो कितने हैं, 2, इसके अंदर रो कितने हैं, 2, कॉलम कितनी है, 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, यानी ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, देखिए मैंने ये कोई एग्जांपल ले लिया, देखिए इसके अंदर क्या खास बात आ गई, इसके अंदर ऐसी खास बात देखिए क्या है, इसके अंदर देखते रो के लिए क्या देखना हमें, वर्टिकल लाइन देखना, वर्टिकल लाइन ये रही, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी दोस्तों, रो के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखना पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, इसको हम बोलेंगे रो 1, यानी इसकी रो कितने, एक ही है, लेकिन हमें देखना कॉलम, कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन देखना पड़ता है, वर्टिकल लाइन देखिए एक पहली, तो इसको नाम देंगे कॉलम 1, इसको नाम देंगे कॉलम 2, तो इसके अंदर कॉलम कितने हो गए, 2 बन गए कॉलम, जबकि इसके रो कितनी है, 1 है, तो रो 1 पहले लिखते हैं, कॉलम 2, क्या ये 2, 1 और 2 बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये भी किसके कंडीशन को फुलफिल कर रही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैंने अभी आपको रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को क्लियर किया था, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के कंडीशन को मैंने आपको क्लियर किया था कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया था रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, देखिए इसकी सिर्फ एक ही रो है, हाँ है, इस और देखिए इसकी एक ही रो है, क्या मैं रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकता, रो मैट्रिक्स। देखिए और देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या बताया था, कॉलम मैट्रिक्स बताया था जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम, COLOUM, कॉलम मैट्रिक्स दोस्तों। देखिए तो क्या मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स, क्या मैं इसको रो मैट्रिक्स नहीं कह सकता। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, कंडीशन यहाँ मैं आपको इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो आपको कंडीशन अच्छे से बताऊंगा। और देखिए यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो रो मैट्रिक्स है और मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, मेरी रो मैट्रिक्स मेरी कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों की दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, इंपोर्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ IMP, इंपोर्टेंट बात है। क्या इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट बात यही है कि हमारी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं, वही तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। देखिए तो हम ये लिख सकते हैं कि रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लगा दिया आपके लिए, डबल स्टार लगा दिया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो रो मैट्रिक्स है, जो मैंने आपको पहले में बताया था, फिर सेकंड पॉइंट बताया था कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों की दोनों क्या बनाती है, फॉर्म करती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो आपको अभी बताया। और कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से इस चीजों को। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों पॉइंट अभी तक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, फिर बता रहा हूं आपको, बहुत कम लोग बताते हैं इस चीज को और हम बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप ही के इन चीजों को करने से, शेयर वेयर करने से हमें ज्यादा और मोटिवेशन मिलता है, ताकि और चीजों को हम बढ़िया नए और बारीकी से और अच्छी तरह से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला 5 पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिए पांचवा क्या है, पांचवा है डायगोनल मैट्रिक्स, परख देते हैं इसको। पांचवा है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की एक खास बात देखिए क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, इसके अभी डेफिनेशन तो कोई उतनी खास है नहीं, आप एग्जांपल से इसको समझ जाएंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि आप डायगोनल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर वो वाली दोनों डायगोनल नहीं होती, सिर्फ इसका एक ही डायगोनल होता है जो यूं राइट हैंड साइड से आती है। इस बात ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं, ए बी कुछ होगा, ए नंबर कुछ, ए नंबर बी नंबर कोई दूसरा ले लेगा, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट बच गए वो जीरो होनी चाहिए। क्या बात है, कंडीशन ध्यान दीजिएगा,
इसकी कंडीशन खास बात क्या होती है ध्यान दीजिए, तब आप इसको समझ पाएंगे, और बड़ा ही आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल, ये कहता है कि जो इसके डायगोनल, देखिए इसको हम डायगोनल बोलते हैं ना, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, देखिए इस चीज को हम डायगोनल बोलते हैं ना, तो जो डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए जरूर, जबकि जो बाकी का बच गया, क्या जो बाकी का बच गया वो हमारे पास क्या एलिमेंट होने चाहिए, जीरो। चलिए देखिए एक और देखते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अप्लाई होती है, यहां लिख लीजिए अप्लाई ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो सिर्फ अप्लाई किस पे होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। देखिए इसके अंदर 2 रो R1 R2 2 रो, और इसके अंदर कॉलम कितने भी, तो 2 कॉलम। तो देख लीजिए इसके अंदर रो 2 और कॉलम भी 2, तो यानी ये क्या बनेगा, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तभी तो इसको हम क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। और डायगोनल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट है, यानी ये ऐसे डायगोनल, आप कह रहे होंगे ये भी डायगोनल होता है, नहीं, इसके मैट्रिक्स के अंदर थोड़ी खास बात होती है कि डायगोनल सिर्फ हम इसी को लेते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आप सोच रहे होंगे पहले डायगोनल तो 2 होते हैं किसी स्क्वायर में, क्या किसी चीज में, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ डायगोनल सिर्फ हम ये लेते हैं, बाकी के एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, जीरो। अगला देखिए इसका अगला एग्जाम्पल, और खास बात क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं हम। देखिए मैं 3x3 के एक मैट्रिक्स बनाता हूं ए बी सी, बाकी के एलिमेंट यहां बच गए, जो होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। ये भी हमारे क्या है, ये हमारे एक डायगोनल है, देखिए ऐसे तिरछे में, तो ये क्या डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ मैंने लिए हैं जरूर, बाकी के जो बच गए मैंने उसको क्या ले लिया है, जीरो। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो बाकी के बच जाते हैं उनको हम क्या लेते हैं, हम जीरो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं क्या है, अगला मैट्रिक्स ये लेते हैं डस्टर, चाहिए बता देते हैं नीचे। देखिए 6 है दोस्तों हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ नहीं, सारी मैट्रिक्स बहुत आसान है, बस ये है कि इनकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मास्टर या तो बताते नहीं या फिर बच्चे इस चीज को समझते नहीं, इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ सारी चीजें आ जाए। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स देखिए क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी यूं सोचिए कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगी, इसमें स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी ध्यान दीजिएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होगी। देखिए डिट्टो इसी तरह से डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है, यहाँ ए और बी एलिमेंट लिए थे, जबकि स्केलर में क्या होते हैं, ये जो ए है, ये जो एलिमेंट है दोनों ए और बी, इसके अंदर ए और बी जो है वो बराबर कर देते हैं, यानी बी को हम क्या ले सकते हैं ए, तो यहाँ इस बी को हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, बाकी का जो बच गया वो क्या ले लेंगे, जीरो। मैंने आपको फिर बताया, तो ये भी किस पे अप्लाई होता है, इसको भी लिख लीजिए, अप्लाई ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, किसके ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स। किस पे अप्लाई होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स अप्लाई होता है। क्या बात खास है, ये यहाँ क्या खास बात है, यहाँ खास बात यह है कि डायगोनल के अंदर ये और ये अलग अलग होते हैं, जबकि स्केलर के अंदर यही दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और बाकी क्या हो जाते हैं, जीरो। ये देखिए ये भी कितने अंदर R1, इसके रो, ये R2 हो गया, रो 2, ये कॉलम 1, ये क्या हो गया, कॉलम 2, यानी देख लीजिए रो 2 होंगे तो कॉलम भी कितना होगा, 2, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है ना, रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना देती है। देखिए अगला इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जो एक और एग्जांपल 3x3 का बनाते हैं, ए। देखिए कुछ भाई सोच रहे होंगे कि यहाँ बार बार ए ही ले रहे हैं, आप बी भी ले सकते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, आप डी भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, लेकिन यहाँ अगर डी लिए हैं तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, क्या कंडीशन कहती है कि ये सारे एलिमेंट इसके बराबर होने चाहिए। क्या कहता है कि जो एलिमेंट है इसके क्या होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। अगर आपने यहाँ ए लिया है तो ये भी है, ये भी है। चलिए तो इसके अंदर रो कितने हैं, तो भैया इसके अंदर रो है R1, इसके अंदर है R2, इसके अंदर है R3, कॉलम कितने हैं, तो इसके अंदर कॉलम 1, इसके अंदर कॉलम 2, इसके अंदर कॉलम 3। ठीक है, तो देख लीजिए इसके अंदर 3 रो, तो 3 मैंने कॉलम भी लिए, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और तभी तो कंडीशन लेगी स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है तो दोस्तों, तो
इनको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूं दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतनी बारीकी से बहुत कम टीचर बताते हैं और हम इतनी बारीकी से आपको बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके इनके शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन दोगुना तिगुना बढ़ के आता है और हम उतनी चीजों को अच्छे से बताते हैं। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और वो आते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहां बता देता हूं, देखिए क्या स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है। जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है, इसको लिख लीजिएगा। जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार लगा दिया है कि जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, स्केलर मैट्रिक्स हर कंडीशन के, हर डायगोनल मैट्रिक्स का हर कंडीशन को फुलफिल कर रही है। देखिए डायगोनल कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्केलर भी क्या कह रही है, स्क्वायर होना चाहिए। यानी इसकी हर रास्ते पे क्या कर रही है, स्केलर चल रही है। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसकी हर चीज पे नहीं चल रही है। देखिए जैसे हर चीज क्या है कि ये कह रही है कि ये ए होना चाहिए, और जबकि ये क्या कह रहा है, नहीं ये तीनों अलग होने चाहिए, तो इसके रास्ते पे नहीं चली ना। तो यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यहां लिख लीजिएगा, जो डायगोनल होती है इसको हम बोल सकते हैं, तीर का निशान होता है, इस तीर का निशान होता है कि सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल बनेंगी। लेकिन जो सारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो आपकी नहीं बनेंगी। ये देखिए नहीं का निशान है, ये किसका निशान है, नहीं का निशान है, यानी ये नहीं है। यानी इस सारी डायगोनल मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपकी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये बात समझ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सारे कंडीशन को इसके नहीं फुलफिल करती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा हट जाना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए अच्छे से। अब अगला पॉइंट करते हैं, 7वां। चलिए दोस्तों, अगला करते हैं 7वां। 7वां कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, 7वां आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जांपल से बताते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम वही चीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि जो इसके डायगोनल के एलिमेंट है, मैं आपको 3 मैट्रिक्स बता रहा हूं, 5th, 6th और 7th। यानी पहली डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर, और तीसरी ये आइडेंटिटी। इन तीनों के अंदर मैं आपको डायगोनल के बारे में बता रहा हूं। ये तीनों मैट्रिक्स डायगोनल से जुड़ी हुई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल की चीजों से जुड़ी हुई है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि जो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो 1 होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी किस पे अप्लाई होती है, अप्लाई ओनली ऑन, इस पे भी लिख लीजिएगा। तीनों किस पे अप्लाई हो रही हैं, तीनों आपकी अप्लाई हो रही हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो किस पे अप्लाई हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए वो 1 होने चाहिए। फिक्स है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बना सकते हैं जब आपकी क्या नाम है, डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी के मेरे 0 होने चाहिए। बाकी के क्या होने चाहिए, बाकी के कोई मतलब नहीं, बाकी क्या होने चाहिए, 0।
ये बात ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए, बाकी के जो बच गए वो क्या होने चाहिए 0, बाकी के जो बच गए वो क्या होने चाहिए 0। ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे, क्योंकि ये कंडीशन ही मेन होती है मैट्रिक्स के अंदर, कंडीशन मेन चीज है। देखिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे दिखा देता हूं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, यानी इसके अंदर कितने रो है 2 हो गए, वर्टिकल लाइन 1 2, तो यानी 2 के अंदर क्या बन जाएंगे कॉलम भी बना देगी। ठीक है, तो 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, कंडीशन लाएगी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी कंडीशन भी क्या लगा रखी है मैंने कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए 1 1। दूसरी देख लेते हैं, देखिए दूसरे के अंदर रो कितना है R1, ये कितना है R2, ये कितना है R3, ये कितना है कॉलम 1, ये कितना है कॉलम 2, ये कितना है कॉलम 3। तीसरी इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या कंडीशन है कि जो डायगोनल के एलिमेंट, देखिए डायगोनल ही होता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे डायगोनल तो ये भी होता है, नहीं, वो पहले वाले डायगोनल ही मैट्रिक्स है, इसके अंदर थोड़े खास रूल होते हैं कि डायगोनल सिर्फ इसी को हम लेते हैं। तो जो इसके अंदर जो डायगोनल है वो जो 1 1 होने चाहिए, देखिए 1 1 है डायगोनल, बाकी के क्या होने चाहिए बचे हुए, बाकी क्या होने चाहिए 0, और देखिए बाकी के बचे हुए सारे क्या है 0 है। तो ये मेरे पास, ये देखिए ये जो मेरा डायगोनल है वो 1 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये और स्क्वायर मैट्रिक्स ऊपर सही 3 कॉलम 3 रो, ये इसके कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ये बात भी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली बात भी फुलफिल कर रही है और 1 1 वाली बात भी फुलफिल कर रही है, यानी ये भी मैट्रिक्स मेरी कैसे कहलाएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगी। अगला और लास्ट हम देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स, अगला और लास्ट मैट्रिक्स हम देखते हैं नल मैट्रिक्स। देखिए अब हमारे पास लास्ट नल या फिर जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, ये सबसे आसान मैट्रिक्स है। देखिए क्या कहती है नल और जीरो मैट्रिक्स, क्या है नल और जीरो मैट्रिक्स, कहता है कि इसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर जीरो, आप ऐसे लिख ले, ऑल एलिमेंट आर जीरो। ऑल एलिमेंट कैसे होने चाहिए जीरो होते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ये होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं इसको एक एलिमेंट बोलते हैं, इसको ये एक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट समझ गया ना, ये एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट होते हैं, इस बात पे खास आप ध्यान दीजिएगा। तो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या कहती है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहती है ऑल एलिमेंट आर जीरो। देखिए अब ऑल एलिमेंट आर जीरो कैसे बनेगी, देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि नल या फिर जीरो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बने, इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आपकी नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। इनके अंदर जरूरी था, किसके अंदर, पांचवे में, पांचवा कौन सा था, तो डायगोनल था। 6 कौन सा था, स्केलर मैट्रिक्स थी, और 7वां कौन सा था, आइडेंटिटी। इन तीनों के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन कंपलसरी थी, जबकि इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन कंपलसरी नहीं है। देखिए ये रो कितना है, ये रो 1, ये कितना है, ये रो 2, ये कितना है कॉलम 1, ये कितना है, ये हमारे पास है कॉलम, ये है रो 1, ये रो 2, ये कॉलम है, कॉलम 2 है। ठीक है, देखिए अच्छा एक और बात, यानी ये क्या हो गई, इसके अंदर रो 2 और कॉलम भी 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। देखिए बिना स्क्वायर मैट्रिक्स वाले एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखिए इसके अंदर रो कितना है, तो भैया 3 रो है, एक रो हॉरिजॉन्टल, 2 रो, और ये कौन सी है, तीसरी रो। जबकि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम, देखिए एक ही कॉलम है, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये भी एक मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी नल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा जीरो है और ये भी क्या है, पूरा जीरो, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल आ गए, आपको एग्जाम्पल आ गए नल मैट्रिक्स के। ठीक है, और एक मैट्रिक्स और बचती है दोस्तों लास्ट, वो थोड़ी इन सबसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन समझने की बात है उसके अंदर। देखिए क्या है वो, देखिए बताते हैं, अभी इसको थोड़ा इरेज कर लें। अच्छा उससे पहले एक चीज मैं आपको लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ, एक और चीज। देखिए क्या ये बात ये है, नहीं चले पहले इक्वली मैट्रिक्स बता देते हैं आपको, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स की बात होती है, हम इक्वल के लिए 2 नंबरों को लेते हैं, कोई भी चीज को इक्वल करने के लिए हम किसी भी 2 चीजों को लेना पड़ता है, तभी तो इक्वल बता पाएंगे हम। देखिए अब हमें इक्वल मैट्रिक्स पता करना है, तो इक्वल 2 मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी हो पाती हैं जब वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी, आर इक्वल व्हेन
दे आर सेम ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, एंड सेम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट। देखिए ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और सेम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होनी चाहिए। इसकी कंडीशन देखिए, इक्वल मैट्रिक्स, इसलिए मैं आपको बता थोड़ी इनसे अलग होती है। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमें दो मैट्रिक्स को लेकर कंपेयर करना होता है। कंपैरिजन करते समय ध्यान किस बात की रखनी होती है, इस बात की ध्यान रखनी होती है कि उनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मैंने आपको ऑर्डर बता रखा है। जिस दोस्त ने हमारी पहली और सेकंड वीडियो नहीं देख रखी है, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप जाके देख लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या खास बात होनी चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी बात, उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट वो भी सेम होने चाहिए। अब देखिए दोनों चीजें के बातें मैं क्या बताता हूँ, अब देखिए लेके देखते हैं। मैंने ले लिया आपको ये एक मैट्रिक्स, ये ले लिया 2, यहाँ ले लिया x, कोई नंबर x लिया मैंने, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ कोई नंबर मैंने ले लिया z। ये मैंने बोला ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके, इस वाले मैट्रिक्स के। देखिए मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो क्या बोला है, पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज देखे कितने हैं इसमें, ये R1 है, ये दोस्तों R2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। यानी ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, ये 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये मैं आपको पहली या फिर सेकंड वीडियो के अंदर बता रखा अच्छे से बारीकी से। और अगला उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं इसके अंदर भी ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये भी तो 2/2 की मैट्रिक्स है भाई, तभी तो हम इक्वल कह रहे हैं ना। ये भी तो 2/2, ये भी 2/2, यानी इसकी जो पहली कंडीशन थी, इसकी पहली कंडीशन को तो हमने हटा दिया, हाँ भैया हमने फुलफिल कर लिया। सेकंड आ जा भाई तू, सेकंड क्या है, कहता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और अगला वाला ये वाला एलिमेंट इधर वाले के इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है कि इधर वाले इस वाले के साथ, पीछे वाला इस पीछे वाले के साथ, ये वाला आगे वाला फिर इसके साथ, और ये वाला फिर इसके साथ। तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये तो दिख रहा है कि ये 2:2 के बराबर है, हाँ ठीक है जी। ये 3:3 के बराबर दिख रहा है, हाँ भाई ठीक है। ये x किसके बराबर होना चाहिए, ये x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, किसके बराबर, 4 के। और ये जो z पीछे वाले 7 के, यानी यहां से z क्या आ गया, 7। तो ये क्वेश्चन भी आता है इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर, क्वेश्चन भी बड़े धांसू और अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं कि क्या x की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू बताओ। देखो तो यानी यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 4, और यहाँ क्या आना चाहिए 7। अगर यहाँ 4 आ गया और यहाँ 7 आ गया, आपने रख दिया, तो ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है या फिर ये दोनों मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन अगर आएगा, अगर पूछेगा, तो आपने पता कर लिया कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, क्योंकि ये वाले इसके बराबर हो इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से। और ये z क्या आ जाएगा, 7, तो z क्या आ जाएगा 7, और x क्या आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी मैट्रिक्सेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस यानी टोटल आपको मैंने अभी तक पूरे अच्छे से 6 पॉइंट करा दिए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो के अंदर मैट्रिक्सेस पूरे अच्छे से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको बताया नहीं होगा, और आप इसको पढ़ के अपनी चीजों को और गेन कर सकते हैं। जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 12th की, और उनके पास मैथमेटिक्स है, कॉमर्स के बच्चे हो चाहे साइंस के बच्चे हो, इन वीडियो को देखेंगे तो उनकी और चीज बढ़ती चली जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे दोस्तों आपका फायदा हो तो फायदा होगा, प्लस हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम चीजों को और बेहतर से बेहतर बनाए। जब तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मिलेगा, तब हमें कहां से पता चल पाएगा कि हमें बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही के लिए अच्छे से, और इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।